हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 फिनिश कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना, हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले पे एग्जामिनर 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसे समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन का मतलब होता है बेसिकली, मतलब होता है इसका डिवाइड। ठीक है, इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में क्या होता था, आपको एक लाइन दे दी जाती थी। ठीक है, अब लाइन के कोऑर्डिनेट दे देते, जैसे x1 y1 x2 y2, ये आपको दे दिए जाते थे। आपसे पूछ लिया जाता था कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो आप आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आसानी से बता देते थे कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला में हमें क्या पढ़ना है, वो क्या करेगा एग्जामिनर, या इसमें क्या होगा, आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ये दोनों पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, आपको कहीं भी इस लाइन को एक पार्ट में डिवाइड कर देगा, या 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, या 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, या 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कि लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला में। क्या होगा, कोई भी लाइन दे दी जाएगी, उसको मान लिया मैंने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं पता, अभी हमें ये नहीं पता है कि ये जो इस लाइन को डिवाइड किया गया है वो किस पार्ट में, मतलब किस रेशो में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो मान लिया ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो यहाँ से ये x1 y1 ये हमें पॉइंट दे दिया है, या x2 y2 ये हमें पॉइंट दे दिया है, और इसने क्या किया, इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का हो गया, और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का हो गया। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि इस लाइन को वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, जैसे ये ए और बी आपको तो दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, ए और बी। अब वो क्या करेगा, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट में इसने लाइन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन बेसिकली होता क्या है। ठीक, तो अब देखो, इसको और अच्छे से समझना हो तो एक चीज देखते हैं। देखो, जैसे ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है ना, और यहाँ पे ये आपका घर है, और यहाँ पे आप 3 दोस्त हो, यहाँ पे आपके एक फ्रेंड नंबर 2 का घर है। ठीक है, तो फ्रेंड नंबर 1 ये तो आपका घर है, योर हाउस। ठीक है, ये आपके फ्रेंड नंबर 1 का घर है। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो आप बता दोगे आसान, क्योंकि आपको इसके पॉइंट दिए रहेंगे x1 y1 x2 y2, ये आपको दिया रहेगा, तो आप आसानी से बता दोगे कि आपका घर आपके फ्रेंड नंबर 1 से कितनी दूरी पर है, तो आप उसे आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों के घर के बीच में आपका एक तीसरा फ्रेंड रहता है, जैसे ये मान लिया एफ, ये आपका फ्रेंड नंबर 2 है। ठीक है, तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आपके घर की दूरी आपके फ्रेंड नंबर 2 से कितनी है, तो आप इसको नहीं बता पाओगे कि आपका जो दूसरा फ्रेंड है वो आपसे घर से कितनी दूरी पर है, आप बिल्कुल भी नहीं बता। लेकिन आप ये आसानी से बता दोगे कि आपका घर आपके फर्स्ट फ्रेंड से कितने दूरी पर, क्योंकि आपको इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसलिए आप आसानी से बता दोगे कि आपके घर से फ्रेंड नंबर 1 के घर की दूरी कितनी है। लेकिन आप फ्रेंड नंबर 2 के घर की दूरी को नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता है कि क्या है। अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए तो आप आसानी से बता दो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो अब हम इसमें यही सीखेंगे कि हम ये वाला जो बच रहा है, ये x और y, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाए। अब हम इसको निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इतनी सी बात समझ पाए हो। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड नंबर 1 का घर है, ये आपके फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का घर है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको पहले से पता है, इसलिए आप इसे आपके घर का और आपके फ्रेंड नंबर 1 के घर का डिस्टेंस आसान। तो अब बात आती है कि हम इसको कैसे निकालें। x मान लिया ये x और y है, हमें नहीं पता क्या है, हमने मान लिया ये x है और ये y है। ठीक, तो
अब हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि आपके घर से आपके फ्रेंड नंबर 2 के घर का मतलब रेशो है m1, मतलब हमें रेशो नहीं पता, तो हम इसको मान लेते हैं ये m1 और ये इसको मान लेते हैं m2। ठीक है, ये m1 है, यहां से यहां तक का m1 है और यहां से यहां तक का m2 है, ये वैल्यू हमने मान लिया। ठीक है, हमें क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो किस रेशो में डिवाइड हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं ये m1 रेशो है और ये m2 रेशो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि उसकी डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवा के सीधा फॉर्मूला बताना। तो बात आती है कि अब ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो x का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपको क्या दे देगा, x की वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसी तरह से y का, तो y में क्या करना, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, उम्मीद है कि ये आप बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, क्योंकि अब देखो, अब हम इस टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं फिर हम करते हैं। देखो, मान लिया ये है एक लाइन है, ठीक है, ये A है, ये B है, अब बीच में कहीं हमारा मान लो कोई C है। ठीक है, तो मान लिया A का पॉइंट दे रखा हमें 4 और 5, ठीक, और B का पॉइंट दे रखा हमें 3 और 2 मान लिया हमने। ठीक है ना, तो अब हमसे पूछेगा कि C के कोऑर्डिनेट बताओ कि क्या होंगे। हमने मान लिया C के कोऑर्डिनेट x और y। ठीक है, तो मेरे को पता x का फॉर्मूला क्या, ये हमें पता, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे x का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिख, ये रहा है x का फॉर्मूला, ये रहा है, तो x का m2। अब हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ये जो लाइन है, ये जो C है, इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये जो C है, इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो यहां से हमें ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, m1 की, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, m2 की। ठीक है ना, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले क्या करना है, पहले क्या, m2 x1, तो x निकालना, तो m2 क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया, इंटू x1, तो x1 कितना 4 है, तो 4 लिख दिया, प्लस m1 कितना 2 है, ये 2 है, इंटू में x1 सॉरी m1 x2, तो x2 कितना हमारा 3 है, अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2 और 1 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 6 और 4 10 बटे में 3। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब बात आती है y कैसे निकलेगा, y भी सेम ऐसे निकलेगा। y क्या निकलेगा, m2 कितना हमारा 1 है, इंटू में y1 कितना 5 है, प्लस m1 कितना 2 है, इंटू में y2 कितना 2 है, अपॉन में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1 3, तो y कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 प्लस 2 दूनी 4 2 और 1 3, 5 4 9 बटे में 3 3 3 9, ये आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो इसके पॉइंट क्या निकल गए, C के हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x कितना आ रहा 10 बटे में 3 एंड 3, ये आ गया। तो जब आपको ये पता चल गया तो आप आसानी से बता दोगे कि A और C के बीच की दूरी क्या है, C और B के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप अच्छे से बिल्कुल समझ पाए होंगे। ओके, तो एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो। देखो, एक क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल लैंग्वेज में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह का लिया मैंने। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे ये और ये, जो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये A है और ये B है। ठीक है ना, तो A के पॉइंट दे रखे मान ली 4 and -3, ठीक है, B के पॉइंट दे रखे 8 and 5। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द, अब कोई पॉइंट है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है, वो इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मान लिया ये कोई पॉइंट C हो गया। अब C के हमें पॉइंट तो पता नहीं है, हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x एंड y। तो हमें दे रखा है ये जो C है, इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3 and 1 में, तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि अब ये क्या है, ये m1 की वैल्यू है और ये m2 की वैल्यू है।
ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि ये x और y की वैल्यू बताओ। तो x का पता क्या होता है, फॉर्मूला m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। सेम इसमें रख देंगे। तो m2 की वैल्यू क्या 1 है इंटू m2 x1 कितना 4 है प्लस m1 कितना हमारा 3 है इंटू m1 इंटू x2 कितना 8 है, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 एकम 4 प्लस 8 या 24 बटे 3 और 1 4 इक्वल 24 4 28 बटे में 4 4 7 28, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। सेम y निकालेंगे तो y क्या होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या हो जाएगा फिर m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी -3 प्लस m1 कितना है 3 इंटू में m1 y2 कितना 5 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1, तो माइनस का 3 प्लस 5 3 15 बटे में 3 और 1 4, 15 में से 3 गया 12 बटे में 4, ये आ जाएगा 3, ठीक है। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएगा 7 and 3, दैट्स इट, ठीक है। उम्मीद है कि अब आप इन ऐसे सवालों को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब हम इन दो फॉर्मूले का यूज करना तो सीख गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज को और समझते हैं, ठीक। तो मान लिया अभी हमने क्या सीखा था, ये कोई लाइन है, ओके, ये कोई लाइन दी गई है और ये मान लिया हमारा ये क्या है, ये x1 y1 इसके पॉइंट दे रखे हैं और x2 y2 ये पॉइंट दे रखा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल देगा कि जो वो लाइन है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, क्या बोल देगा, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड है। अब इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना, ऑब्वियसली इसको आधे दूरी पर क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो रेशो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। जब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो हमारा रेशो क्या 1:1 ही तो होएगा, तभी तो वो इक्वल पार्ट में होएगा ना। तो सेम अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे अब x और y की वैल्यू, तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, अब ये मिड पॉइंट हो गया ना इसका, अब पूरी लाइन है अब बिल्कुल बीच में है, तो अब ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पे m1 की वैल्यू ये हो गई और m2 की वैल्यू ये हो गई। तो x क्या हो जाएगा m2, तो m2 तो 1 है इंटू में x1 प्लस m1 हमारा 1 है इंटू में x2 अपॉन में m1 1 है प्लस में m2 क्या 1, तो x क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। तो मिड पॉइंट निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से हम y भी, तो y भी क्या आ जाएगा हमारा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। ये आपको दोनों फॉर्मूले याद करने, ये फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने। जब भी मिड पॉइंट की बात होगी तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये और ये। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये पॉइंट दे दिया 2 और 3, ये दे दिया 4 और 3, ठीक है। अब आपसे बोल देगा कि हाँ भाई इसका मिड पॉइंट निकालो, ठीक है, बोल देगा मिड पॉइंट निकालो, तो मिड पॉइंट x और y निकालना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला आपको पता है, x क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन में 2, तो 4 और 2 6 बटे में 2, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह से y क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, तो y1 कितना है यहाँ पे 3 है और y2 कितना है 3 है अपॉन में 2, तो 3 3 6 बटे में 2 2 3, तो ये आ जाएगा 3। तो मिड पॉइंट क्या आ गया इसके 3 and 3, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता, ठीक है। उम्मीद है कि अब आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब हम आसानी से समझ चुके हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ना, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। ये तीनों चीज हम सीख भी चुके हैं और इनका यूज करना भी हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे कि एक लाइन दे दी गई है आपको, ठीक है, ये लाइन दे दी गई है और आपको इस लाइन के लास्ट वाले कोऑर्डिनेट के पॉइंट, ये x1 y1 दे दिया मान लिया और ये x2 y2 दे दिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि
ये जो लाइन है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ओके, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ठीक है ना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। अब यहाँ पे 3 इक्वल बोला है, यहाँ जहां भी इक्वल बोले ना, 3 भी बोल सकता है, 4 भी, 2 भी, कुछ भी बोल, इक्वल, जहां भी इक्वल आ जाए तो आप ये समझ जाना कि इन सब के जो बीच की दूरी है वो समान है और इनका जो रेशो होगा वो सेम होगा। तो जब 3 इक्वल पार्ट थे, यहाँ से यहाँ तक का रेशो 1, यहाँ से यहाँ तक का रेशो 1, यहाँ से यहाँ तक का रेशो 1। ये आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट बोला। अब ये भी बोल सकता है कि 4 इक्वल पार्ट है, तो 1 2 3 मान ली 4, अब 4 इक्वल पार्ट है तो यहाँ से यहाँ तक का रेशो 1, यहाँ से यहाँ तक का रेशो 1, यहाँ से यहाँ तक का रेशो 1, यहाँ से यहाँ तक का रेशो 1। ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हमें ये और ये तो पता, ये भी पता, तो अब बोलेगा कि इसके कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ अब मेरे को, है ना, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकाल के दिखाओ। तो अब आप क्या करोगे, तो सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको ले रहे हैं तो यहाँ पे ये इधर वाली जो हो गई ये तो m1 की वैल्यू हो गई। ओके, अब जो इधर जो बचा, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 1 और 1 2, तो ये m2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2। और ये हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें पता ही है, m1 और m2 की वैल्यू पता ही चल गई, इससे हम यहाँ से x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब मान लिया हमें बोल दिया भाई इसका भी पॉइंट निकाल के दिखाओ, मान लो ये c है, यहाँ पे x है, ये y है, अब इसका बोल दिया, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया m1, तो m1 यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस बात को अब अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट दे रही है, इसको बोलिए भाई 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड है, तो ये 1 ये 1 ये 1। आपसे बोलेगा भाई इसका रेशो निकाल के दिखाओ। जब इसका रेशो बोल रहा है तो आप क्या करोगे, x, तो यहाँ से यहाँ तक ये तो m1 की वैल्यू होगी, m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, m1 की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी इस केस में, और यहाँ से यहाँ तक के लिए m2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और सेम चीज मान लो यहाँ पे यहाँ तक का पूछ लेता, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो इसका पॉइंट पूछता, तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या हो जाती 1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाती 2। डेट्स इट, और सब कुछ सेम। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इसे। तो जब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तब तक आप जो मैंने आज बताया इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, और हो सके तो अब जो बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड आप 7.2 एक्सरसाइज करोगे, तो आप अगर इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे तो आप आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू।